तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे आपके क्लास 12 से रिलेटेड सांख्य तथा अवकलनीय क्लास 12 का ये है प्रश्न, जिसमें से 22 मार्क्स का अवकलन से पूछा जाता है सवाल। आप कुछ जानते होंगे इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछे या आपका बहुविकल्पी में पूछे या एक क्वेश्चन भी बना सकता है ना। तो यहाँ पे ऐसे 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग हल करने के लिए सबसे बढ़िया से कैसे इसको हम लोग हल कर सकते हैं, पूर्णतः एकदम आसानी से इसको आप कैसे हल करेंगे। तो फिर इसमें लिखना है आपको क्या, y इक्वल टू, मान लीजिए ना ये साइन लिखा है साइन, और फिर उसके बाद से एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका क्या करना है, आकलन करना है, अनुभव करना है कि इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, dy बाई dx कर देंगे। अब साइन x की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो साइन x का क्या होता है, यहाँ पे cos x होता है, तो cos यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 5 लिख देंगे। फिर ddx हो, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे कर देंगे, आगे लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। और देखो इस चीज़ का अवकलन क्या होता है, अगर हम केवल 5 का अवकलन करेंगे तो उसका 0 हो जाता है ना, क्योंकि ये केवल इसमें इस ऐसे ही पदों का अवकलन होता है, चर पद जो x के रूप में हो, y के रूप में हो, इस सब चीज़ों का अवकलन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका क्या हो जाएगा, इंटू में 2x हो जाएगा, जो कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर और प्लस 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे इसका अवकलन पूर्णतः हो गया। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है, यहाँ पे लिखा है cos और sin x, तो इसको भी हम लिख देंगे y इक्वल टू cos, यहाँ पे लिखेंगे क्या, sin x लिख देंगे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने को यहाँ पे लिख दीजिए, या लिख दीजिए बस x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जब x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y का अवकलन dy बाई dx और cos sin x, यानी x की जगह पे आपका क्या दिया है, sin x दिया है। cos sin x लिखा है, x की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos का क्या होता है, cos का होता है आपका माइनस sin x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस sin, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, sin x है। अब फिर ddx ऑफ sin x का करेंगे, sin x करेंगे। जब ddx ऑफ sin x करेंगे तो यहाँ पे cos का आपका माइनस sin x हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, sin x का cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखने के बाद हमें प्राप्त होगा dy बाई dx इक्वल टू साइन स्क्वायर x, माइनस में जो भी होगा यहाँ पे लिख देंगे cos x, है ना। या आप चाहे तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है माइनस साइन और फिर साइन x, तो यहाँ पे इसको हम लोग सही करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन x की जगह यहाँ पे लिखा है, तो माइनस साइन x की जगह ये दिखाना भी जरूरी है, साइन x, और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, cos x, इसका ddx होता है, तो साइन x का cos x होता है। ऐसे में भी रिलेशन करके हल कर सकते हैं इसको चाहे तो हम लोग। अगला प्रश्न आपका दिया है तीसरा, यहाँ पे साइन ax प्लस b, जो कि क्या है, इसमें अल्फाबेट्स जो भी होते हैं a b c ऐसे, लेकिन सिर्फ इसमें dy बाई dx का x और y का अवकलन ही होता है। यहाँ पे लिखा है ax प्लस b, तो इसका हम लोग मानेंगे क्या, y इक्वल टू ये मान लेंगे साइन ax प्लस b। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, करने पर लिख देंगे। x के सापेक्ष जब अवकलन करने पर लिखेंगे तो यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका क्या, dy बाई dx
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी है तो साइन का क्या होता है, साइन का आपका कॉस होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, जो कि ए एक्स प्लस बी का अवकलन एक बार और होगा है ना। तो डी डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे पूर्णता नहीं ना हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी लिख देंगे है ना। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ए एक्स प्लस बी यहाँ पे क्या होगा, ए डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा है ना। ए डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे क्या होगा, ए डी डी एक्स ऑफ एक्स और बी का अवकलन आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पे ए और एक्स का अवकलन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स यहाँ पे, और ए को पहले ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ऐसे ही होगा अवकलन इसका भी लिख देंगे हम लोग क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर पूर्णतः इसका अवकलन हो गया। अगला प्रश्न आपको उसी प्रकार से दिया है, लिखा है सेक टेन रूट एक्स। भाई पहले इस चीज को जानो कि सेक एक्स का अगर डी डी एक्स हम लोग करते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ साइड में आपको कि समझ में आए। सेक एक्स का अगर डी डी एक्स करते हैं, अवकलन करते हैं, तो हमको प्राप्त होता है क्या, सेक एक्स इंटू में फिर हमें टेन एक्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखना है कि हमको x के जगह पे ये पूरा tan x आता है ना। यहाँ पे पूरा x की जगह पे tan x, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू सेक, और फिर उसके बाद से लिखा है रूट में क्या, tan रूट x है ना। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिख देंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया मैंने। x के साथ जब अवकलन करने पर मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद से सेक x की जगह पे क्या है, सेक x इंटू टेन एक्स, एक्स की जगह पे आपका पूरा टेन एक्स आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक, और फिर उसके बाद से यहाँ पे x, हाँ, जो कि रूट एक्स में है। फिर उसके बाद से सेक x इंटू टेन एक्स, फिर उसके बाद से क्या होगा, टेन, यही ब्रैकेट में आ जाएगा टेन अंडर रूट एक्स, और फिर उसके बाद से डी डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ किस चीज़ का, डी डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स का अवकलन करेंगे। फिर उसके बाद से डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अवकलन कर देंगे, जो कि हमें प्राप्त होने वाला है क्या, सेक एक्स इंटू टेन रूट एक्स। यहाँ पे क्या होगा, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, अब यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे सेक लिख देंगे, अब फिर ब्रैकेट में लिखा है ये क्या, टेन, और फिर रूट एक्स, और फिर उसके बाद से प्लस टेन इंटू में ब्रैकेट में क्या है, टेन और रूट एक्स है, और फिर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे या इसे डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 का डी डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे होता है 1/2, पहले आ जाता है एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 और फिर एक्स टू द पावर ऑफ 2 × 2 और फिर इसके बाद से घटेगा तो -1/2 हो जाएगा। तो -1/2 होगा तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा ना। यानी केवल रूट एक्स का अवकलन हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 और फिर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के बाद हमारा पूरा क्लियर हो जाता है, यही तक हमारा अवकलन ये पूरा पूर्ण हो गया। दूसरा पांचवा आपका प्रश्न ऐसे ही दिया है। अब स्पीकर की आवाज़ सही जा रही होगी, सेफ जा रही होगी आपके पास। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपका 5 जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या करना है, आपको हर और अंश का अवकलन करना है। तो यहाँ पे हर और अंश का एक फॉर्मूला होता है, रूल होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे क्या होता है, हर, यहाँ पे लिखेंगे हर पहले इंटू डी डी एक्स ऑफ, मतलब हर इंटू अंश का अवकलन,
हाँ, हर क्या होता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है। तो यहाँ पे फिर माइनस क्या होता है, अंश इंटू हर का अवकलन। क्या होता है, हर का अवकलन होता है। अब बटे में क्या होता है, हर का वर्ग होता है। हर जो भी हो उसका वर्ग होता है। नीचे वाले को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसी फार्मूले के तहत इस चीज़ को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है हर, यहाँ पे लिखेंगे हर कॉस फिर ए एक्स प्लस बी फिर डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी फिर माइनस, फिर क्या होगा, माइनस में हम लोग क्या करेंगे, अंश लेंगे। अंश को लेंगे तो अंश क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर उसके बाद से कॉस डी डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में आपका हर का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। इस चीज़ का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न है तो भाई पहले आपको एक चीज़ उसमें क्लियर कर दूं कि मैं अभी तक जो बता रहा था वो सभी चीज़ें राइट है। इसमें क्या है, बस ए जो है वो हट गया है। यहाँ पे ए सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पे सी एक्स है और प्लस शायद डी है ना। इस प्रश्न में सी एक्स प्लस फिर उसके बाद से आपका डी है शायद, हाँ सी एक्स प्लस डी। तो सी एक्स प्लस यहाँ पे सी लिख देंगे और प्लस यहाँ पे डी लिख देंगे। यहाँ पे भी आपको कर देंगे, यहाँ पे डी, और यहाँ पे भी सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे सी कर देंगे और यहाँ पे क्या है, डी है। यहाँ पे भी सी एक्स कर देंगे, यहाँ पे सी एक्स। ये प्रश्न में क्या है, आपको इस रूल से भी बताते तो आपको वैसे ही लगता है ना, वैसे ही एकदम होता है। तो इस चीज़ का करेंगे हम लोग अवकलन। तो साइन का ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे लिख देंगे सी एक्स प्लस डी लिख दिया, फिर साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे लिख देंगे क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का अवकलन केवल ए हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू में डी डी एक्स ऑफ केवल लिख दिया ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, फिर माइनस में लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे लिखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी लिख दिया। कॉस का क्या होता है, जो कि माइनस में हो जाता है, इंटू क्या हो जाता है, माइनस साइन क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का अवकलन केवल सी हो जाता है। आप सी कर दीजिए, यहाँ पे भी चाहे तो केवल ए लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू में केवल ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या होता है, केवल ए होता है। यहाँ पे इसके अपन में लेके आएंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू जो कि है अपन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, जो कि इसके बाद हम लोग हल करते हैं तो यहाँ प्राप्त होता है हमें क्या, यही चीज़ हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे ए एक्स सी एक्स है और यहाँ पे क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी है। यहाँ पे उसी चीज़ को ऐसे ही उतार सकते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे लिख देंगे क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है और फिर इंटू में क्या है, ए है। तो यहाँ पे चाहे तो हम लोग पहले भी ए ला सकते हैं, फिर उसके बाद से माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का इंटू इसमें हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी है और फिर इंटू में क्या है, साइन सी एक्स प्लस डी है, साइन सी एक्स प्लस क्या है, डी है आपका। अब बटे में क्या है, इस चीज़ का अवकलन यहाँ पे भी सी ले सकते हैं, सी का इंटू पहले कर देंगे ना, तो सी सबसे पहले ला सकते हैं हम लोग, चाहे बीच में भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा आपका। यही पूर्ण तरीके से अवकलन हो गया।